यहाँ से फिर बात आगे कैसे बढ़े? अगर असेंबली के फ्लोर पर कुलभूषण के हवाले से आप अपोजिशन को मुसलसल कहेंगे। अब देखिए, जब कुलभूषण का वाकया हुआ, आईसीजे में भारत गया, जब पाकिस्तान गया तो आपकी तरफ से उस वक्त कहा गया कि ये बिल्कुल गलत फैसला है। फिर आईसीजे का फैसला आया तो आपकी हुकूमत आ गई थी, तो आपने कहा ये पाकिस्तान की विक्ट्री है। फिर जब आप कुलभूषण के लिए ऑर्डिनेंस लेकर आए तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ऑपोजिशन आपके ऊपर इल्जाम लगा रही है, हालांकि पाकिस्तान को आईसीजे के फैसले की पासदारी करनी है, आप लोग वही कर रहे हैं। तो ये फिर इस तरीके से एक दूसरे पर इल्जाम के साथ ही आगे बात बढ़नी है या किसी ना किसी लेवल पर बैठना है और बात करनी है कि जी कोई बेसिक रूल्स होंगे सियासत के? बिल्कुल नहीं बैठना। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आप एप्पल्स और ऑरेंजेस के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि बात ये है कि हमने किसी भी स्टेज पे ये अपने मुल्क की जो एक अंदरूनी एक अगर हमारी सपोज करें, देखिए कोई भी उधर जब आता है ना, वजीर हो, स्पीकर हो, गवर्नर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, हम एक हल्फ लेके आते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो फिर हर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर आके तो ये सारी कहानियां बयान करना शुरू कर दे जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के खिलाफ हो। उसको तो आजादी नहीं है कि ये आप नहीं कह सकते हैं कि जी फ्लोर ऑफ द हाउस में आपको जो है तो इम्यूनिटी है या आपको। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये बात नहीं करनी चाहिए थी आज सादिक साहब को, मगर अब उसमें मसला ये है कि जो एक मीटिंग हुई थी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, वो भी एक नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग थी, उसकी बात आपके वुज़रा ने आके बाहर कर दी, मीडिया पे रिपोर्ट हो गई। और करण थापड़ साहब जब मोईद यूसुफ साहब को इंटरव्यू कर रहे थे पिछले दिनों, बार बार उस मीटिंग को कोट कर रहे थे कि पाकिस्तान ने ये किया है, पाकिस्तान ये करने जा रहा है। तो आप लोगों की तरफ से भी बातें अंदर की कर दी जाती हैं बाहर? नहीं, देखिए हमने कोई ऐसी बात नहीं की है जिससे कि कौमी इदारा, स्पेशली वो इदारा, देखें आपको ये देखें शाहजेब, 19 साल से हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, दहशतगर्दी है। इसमें एक इदारा है जो कि खड़ा हुआ है फ्रंट लाइन में, जिन्होंने के अब देखिए ये एक बैटल हार्डन आर्मी है। ये वो आर्मी है जिसमें कि मेरा ख्याल है बाजवा साहब उस वक्त कर्नल होंगे, जो अभी लेफ्टिनेंट्स हैं, ये अभी मेजर जनरल्स बन गए हैं। तो ये सारों ने एक प्रोसेस से गुजर के शहादतें देते हुए इस जगह तक पहुंचे हैं। अब अगर हम उनके मोराल को, उनकी इस बात को, दुश्मन को खुश करने के लिए, ये दुश्मन को खुश करने के लिए है ना, पाकिस्तान के अवाम में ये कोई बात किसी ने की है? कोई ये पब्लिक इंटरेस्ट का ये इशू था, इसका कोई महंगाई से ताल्लुक था? आप ज़ाहिर एक सीनियर सियासतदान हैं, बतौर सेनेटर आप क्या समझते हैं आगे कैसे हो कि पॉलिटिकल डिबेट इस तरह हो कि एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के इल्ज़ाम ना लग रहे हों, एक दूसरे को पॉलिटिकल एजेंट बनाने के इल्ज़ाम ना लग रहे हों, एक दूसरे को ये ना कहा जा रहा हो कि आप किसी का एजेंडा क्या है? क्योंकि बाद में इदारे मुतनाज़े हो रहे हैं, इदारों के ऊपर डिबेट चले, क्या है, कैसे डिबेट आगे बढ़े? आप बताइए, आपका क्या ओपिनियन है? हम जो बात कर रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है। हम मुल्क में कानून और आईन के तहत अंदर रहते हुए हम बात करते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो अपोजिशन का, जो कि पीडीएम के नाम से आजकल चल रही है, इनका जो एजेंडा है, इनका जो नैरेटिव है, वो मुल्क में बेयकीनी, एक तजब्जुब और एक अनसर्टेनिटी, बेयकीनी फैलाने की एक ढूंढी कोशिश है। हम ये कह रहे हैं कि ये ओनस उन पे जाता है, ओनस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे जाता है। उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के जो मुस्लिम लीग के जो सीनियर एलिमेंट्स हैं, वो भी अपने लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान बना ले, जिस तरह के पहले एक लंदन से बैठा होता था जो कि पूरी पार्टी को वहां से मैनेज करता था। अब दूसरा बन गया है वो, जो कि लंदन से बैठ के और पार्टी को मैनेज कर रहा है।